अस्सलामुअलैकुम। आज से हम लोग नर्सिंग सेमिनार का सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे और लेक्चर 1 का टॉपिक होगा इमेज ऑफ नर्सिंग। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे इसमें? नर्सिंग इमेज एंड स्टेटस, इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सिंग इमेज, प्रेजेंटिंग नर्सिंग प्रोफेशन, विजिबिलिटी गुड और बैड, एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर्स, नर्सेज वॉइस एंड साइलेंस, characteristic of mutual trust and understanding, current image of nursing and how it is impacted by past images, reasons for shortage, assessing image and increasing visibility, how do nurse view themselves. फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं नर्सिंग इमेज एंड स्टेटस। पहला पॉइंट क्या है कि नर्सिंग प्रोफेशन का जो पब्लिकली इमेज है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है नर्सिंग प्रोफेशन का पूरी दुनिया के अंदर। नंबर सेकंड क्या है? इमेज क्या है? मेंटल कंसेप्शन है कि हम किसी भी चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं हम उसको, और कैसा हमारा रवैया होता है उसकी तरफ। नंबर थर्ड, जो इमेज डेवलप होती है वो किससे डेवलप होती है? जब आपके लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं और उनका जो रवैया होता है वो आपके ऊपर कैसे असरअंदाज होता है और वो लोग आपसे एक्सपेक्टेशन क्या करते हैं, सही, और आपने उनके साथ कम्युनिकेट किस तरह किया और वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये सब इसके अंदर आ जाता है। नंबर फोर, जो पब्लिक इमेज है वो प्रोफेशन की वो बहुत अहम किरदार या बहुत अफेक्ट करती है प्रोफेशनल स्टेटस के ऊपर। जो नर्सेज होती हैं वो की प्लेयर होती हैं हेल्थ सेक्टर के अंदर, लेकिन फिर भी उनको अपनी पॉजिटिव परसेप्शन बनानी चाहिए अपने बारे में और दूसरों के बारे में। इसका मतलब ये है नहीं कि अपने बारे में पॉजिटिव सोचना और अपने प्रोफेशन के बारे में पॉजिटिव सोचना ताकि मोटिवेशन मिले। और चूँकि नंबर 6 पॉइंट, चूँकि जो नर्सिंग इमेज है वो पब्लिकली जो उसके बारे में परसेप्शन है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं वो बहुत कम है बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर और हमारे पाकिस्तान के अंदर भी। नेक्स्ट जो हमारे पास है, हाउ आर नर्सेज पोर्ट्रेड इन द मीडिया, कि मीडिया वाले नर्सेज को किस तरह दिखाते हैं, आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास आता है इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सिंग इमेज। नर्सिंग इमेज की इम्पोर्टेंस क्या है, सही है, क्योंकि जो इमेज है और जो लोगों का परसेप्शन है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं हमारे नर्सिंग प्रोफेशन के बारे में, उससे क्या होता है रिक्वायरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब कि अगर इमेज अच्छी होगी नर्सिंग इमेज तो लोग उसमें ज़्यादातर नर्सिंग की तरफ आएंगे, पब्लिक का व्यू उसके ऊपर अच्छा होगा, फंडिंग हमें मिलेगी नर्सिंग एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए, और इनका हेल्थ केयर का जो रिलेशनशिप है एडमिनिस्ट्रेटर के साथ और दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ अच्छा होगा। गवर्नमेंट एजेंसीज़ और लेजिस्लेटर्स आएंगे, और जो हमारी प्रोफेशन सेल्फ आइडेंटिटी है वो क्या है, जो कोई भी अगर इंडिविजुअल होता है और वो डिप्रेस फील करता है या डीमोटिवेटेड हो जाता है अगर लोग उसके प्रोफेशन के बारे में नेगेटिवली बात करें या उसको पब्लिकली इमेज या पब्लिक रिस्पांस उसको नेगेटिव मिले। और जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होता है, जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होता है और जो उसका रिएक्शन होता है वो उसकी इमेज के ऊपर ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। और जो भी प्रोफेशन के अंदर सब चीज़ें आ जाती हैं कि आप क्या करना चाहते हो और क्या बनना चाहते हो। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंटिंग नर्सिंग प्रोफेशन। सही है, कहीं पर भी जब भी नर्स किसी फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ या पब्लिकली वो कहती है कि वो एक नर्स है, तो वो सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रही होती, वो पूरे नर्सिंग प्रोफेशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है और उसका इम्पैक्ट पूरे इमेज ऑफ नर्सिंग के ऊपर पड़ता है। सही है, और हम ये नहीं कह सकते कि जो आउटसाइडर्स हैं वो हमारे गार्डियंस हों, वो हमारी पब्लिकली इमेज को मेंटेन करके रखें, हमें उनसे कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए। और मीडिया से भी हमें कोई ऐसी तवक्को नहीं है, क्योंकि मीडिया को जो अच्छा लगता है वो दिखाता है। सही है, और इसमें हमारी अपनी स्किल्स ज़्यादा मैटर करती हैं, हमारे प्रेजेंटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, स्किल्स हमारी अच्छी होनी चाहिए। मीडिया के ऊपर हमने ख़ुद जाके लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए नर्सिंग प्रोफेशन के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, क्योंकि जब तक हम लोग चुप रहेंगे तब तक हमारे लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, हमें अपने लिए ख़ुद आवाज़ उठानी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विजिबिलिटी गुड और बैड, कि लोग हमें अच्छा और बुरा किस बिना पर कहते हैं।
जो पब्लिक के व्यूज़ होते हैं वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं नर्सेज़ के साथ, यानी कि एक नर्सेज़ ने उनके साथ बुरा किया तो वो सारी नर्सेज़ को बुरा समझने लग गए, और एक नर्सेज़ ने उनके साथ अच्छा किया तो वो सारी नर्सेज़ को अच्छा समझने लग गए। इस तरह एक पब्लिकली इमेज बनती है जो कि नैरो डाउन हो के किस पे, पर्सनल एक्सपीरियंस पे आ जाती है नॉर्मली। और इसके दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, हमें नर्सेज़ की प्रैक्टिस को क्या एडवर्टाइज़ करना चाहिए, प्रोफेशन को इंक्रीज़ करना चाहिए, विजिबिलिटी हमें मीडिया पर जाके जो भी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ वगैरह हैं वो उनको बताने चाहिए, लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए, जिसकी वजह से नर्सिंग की पॉजिटिव इमेज बनेगी। और वहाँ पे आगे क्या होता है कि लिमिटेड रिकग्निशन होती है नर्सिंग की साइंटिफिक फील्ड के अंदर। जो प्रोफेशनल नीड्स हैं हमें उनके बारे में और कंसर्न होना चाहिए, और हमें अपनी नर्सिंग की विजिबिलिटी अच्छी दिखानी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग पैदा हो रही है कि जो भी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं वो नर्सिंग की तरफ नहीं आ रहे। अगर हम अपने प्रोफेशन को अच्छा बनाएंगे, अच्छे उसके अंदर डेवलपमेंट करेंगे तो क्वालिफाइड और अच्छे स्टूडेंट्स भी नर्सिंग के अंदर आएंगे, और नर्सेज़ की प्रैक्टिसेस अच्छी होंगी और नर्सेज़ की इमेज भी डेवलप होगी। और क्योंकि नर्सेज़ अभी तक जो ज़्यादातर हैं वो साइलेंट रहती हैं कि वो क्या काम करती हैं और किस तरह करती हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए। इसमें बहुत सारे एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि इम्पेक्ट करते हैं नर्सेज़ वॉइस एंड साइलेंस को, कि वो कुछ बोल नहीं पाते और चुप रहते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स नर्सेज़ वॉइस एंड साइलेंस। सही है कि किस वजह से नर्सेज़ कुछ बोल नहीं पाती और चुप रहती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हिस्टोरिकल रोल उसका देखा जाता है कि पहले ज़माने में उनको हैंड मेडन समझा जाता था, उनका कोई भी इंडिपेंडेंट रोल नहीं होता था। सेकंड, परसीव अथॉरिटी जो आजकल चल रहा है, डायरेक्टिव ऑफ फिजिशियन ने ऑर्डर दिया, डॉक्टर ने ऑर्डर दिया, तो वो उसके लिमिटेड इंडिपेंडेंट रोल होता है नर्सेज़ के। नंबर थर्ड, हॉस्पिटल पॉलिसी के तहत भी कुछ लिमिटेड नर्सिंग एक्शंस आ जाते हैं जो कि नर्सिंग फुली परफॉर्म नहीं कर पाते कुछ प्रोसीजर्स। नंबर फोर पे जिसमें उनको लीगल एक्शन लेने में या लॉस ऑफ जॉब का ख़तरा होता है कि अगर उन्होंने कुछ बोला कि ये प्रैक्टिस सही नहीं हो रही हॉस्पिटल में कहीं पर भी, तो उसको अपनी लॉस ऑफ जॉब का ख़तरा होता है कि उसकी जॉब चली जाएगी, यानी कि वो पेशेंट का एडवोकेट का किरदार सही तरह नहीं कर सकता। फिर इंटरनल फैक्टर्स में हमारे पास क्या आ जाता है, रोल कन्फ्यूजन होता है कि उसको पता नहीं होता कि करना क्या है। लैक ऑफ प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस का टिमिडिटी, टाइम पर नहीं आता, ज़्यादा फेयर होता है उसको। इनसिक्योरिटी होती है, सेंस ऑफ इन्फेरिटी, लॉस ऑफ प्रोफेशनल प्राइड एंड सेल्फ स्टीम उसकी कम हो जाती है। नर्सेज अपने आप को विक्टिम महसूस करते हैं और एज अ विक्टिम एक्ट करते हैं, सही है, और पूरा कंट्रोल नहीं लेते रेदर दैन टेक कंट्रोल। इनकी पूरा कंट्रोल उनको सिचुएशन का लेना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। और एबिलिटी जो उनकी कोलैबोरेट होती है दूसरे के साथ वो भी कम हो जाती है, यानी कि ये इंटरनल फैक्टर ज़्यादा है कि वो उसका कोलैबोरेटिव रोल कैसा है दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल नर्सेज को अपनी बेस्ट केयर प्रोवाइड करनी चाहिए। नंबर सेकंड, एक्नॉलेज करना चाहिए कि दोनों का सेम गोल है और क्वालिटी पेशेंट केयर चाहते हैं। रिकग्नाइज़ करना चाहिए इंटरडिपेंडेंस। नंबर 4 पॉइंट, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अकाउंटेबिलिटी पेशेंट केयर आउटकम सब उसको बताना चाहिए। रिकग्नाइज़ करना चाहिए अपना कॉलेजियल रिलेशनशिप और हैंडल करना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट को पॉजिटिव मैनर के अंदर, ज़्यादा उसको ख़राब नहीं करना चाहिए किसी भी झगड़े को। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे करंट इमेज ऑफ नर्सिंग एंड हाउ इट इज़ इम्पेक्टेड बाय पास्ट इमेजेस। सबसे पहले जो रोल ऑफ नर्सिंग है उसने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस एक्सपीरियंस किए हैं और उसके अंदर और भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे। और जो इसका कनेक्शन है कि नर्सेज एज एंजल इमेज, और जो एंजल इमेज है वो सही तरह प्रोवाइड या एक्यूरेट इमेज प्रोवाइड नहीं करता नर्सिंग प्रोफेशन का, तो इसके लिए एक कॉन्टेम्प्रेरी इमेज ऑफ नर्सिंग चाहिए लोगों, न्यू जनरेशन ऑफ नर्सेज को अट्रैक्ट करने के लिए। और नर्सेज को ये लाजमी याद रखना चाहिए कि इन जनरल जो भी उनका पब्लिक उनसे क्या चाहती है, चाहे वो सही तरह फ्रेंडली हो या ना हो, लेकिन उनको कॉम्पिटेंट नर्स चाहिए कि उसको सही तरह काम आना चाहिए, स्किलफुल होना चाहिए,
ये सब पब्लिक चाहती है। रीजंस फॉर शॉर्टेज क्या है? वर्क इन्वायरमेंट वहाँ का सही नहीं होता, इसलिए नर्सेज नहीं आती। रिक्वायरमेंट न्यू स्टूडेंट्स वगैरह नहीं आएंगे तो आगे शॉर्टेज हो जाती है। रिटेंशन के कहीं पे 5 साल का बॉन्ड लगा देते हैं कि आप कहीं और जगह जॉब नहीं कर सकते। एजिंग वर्कफोर्स सही है, जहाँ पे एजिंग हो जाती है यानी कि बुढ़ापे की हालत में काम करवाया जा रहा है। कंपनसेशन सैलरी कम दी जा रही है। शॉर्टेज ऑफ नर्सिंग फैकल्टी कम है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? असेसिंग इमेज एंड इंक्रीजिंग विजिबिलिटी, जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल एडवर्टाइजिंग नर्सिंग, रोल ऑफ मीडिया, जिसके अंदर टेलीविज़न, रेडियो, फिल्म, इंटरनेट, बुक्स एंड मैगजीन्स। जो इसमें मेन इम्पॉर्टेंट है वो है सेंटर फॉर नर्सिंग एडवोकेसी, जो कि 2001 में बना था। वो किस लिए बना था? ताकि नर्सिंग की जो शॉर्टेज है उसको पूरा किया जा सके और क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट किया जा सके। और ये सेंटर काफ़ी अरसे तक चला था। और आखिर में क्या हुआ था, इसके अंदर बहुत सारे मीडिया की एग्जांपल्स भी दी गई थी जो कि नर्सिस की इमेज को भी पॉजिटिवली और नेगेटिवली शो किया गया था और नर्सिस का इसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया था। ये सब इसके अंदर हुआ था। और उस इदारे को 2009 में एलिमिनेट कर दिया गया था और इसकी जगह रिप्लेस कर दिया था इसको ट्रूथ अबाउट नर्सिंग यानी कि इसका अल्टीमेट गोल क्या था कि शॉर्टेज को कम करना, स्ट्रेंथनिंग नर्सिंग प्रैक्टिस, उसकी टीचिंग एंड रिसर्च को और इसके इम्प्रूव करना हेल्थ केयर सिस्टम को। यूज़ ऑफ मीडिया बाय नर्सेज इन 1997 सिग्मा थीटा टॉ इंटरनेशनल STTI इसने एक स्टडी कंडक्ट की थी ऑन नर्सिंग के, जिसके अंदर किया गया कि नर्सेज आर हेल्थ केयर इनविजिबल पार्टनर्स। और इन रिज़ल्ट्स में ये देखा गया कि नर्सिंग बहुत ही सीरियसली डेफिशिएंट है मीडिया के अंदर, क्योंकि जर्नलिस्ट जब भी कहीं पे भी आप कुछ हेल्थ से रिलेटेड पूछने जाते हो तो जर्नलिस्ट ज़्यादातर फिजिशियंस, डॉक्टर वगैरह से जाते हैं। कोई ये सोचता ही नहीं है कि वो नर्सिस से जाके इंटरव्यू ले, नर्सिंग के रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन से, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव से, वहाँ के नर्सिंग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे जाके वहाँ का वो इंटरव्यू ले। ये कोई नहीं करता और ना ही उनका ब्रॉडकास्ट चलता है और ना ही उनकी पब्लिकेशन वगैरह होती है। तो इनका बहुत यानी कि लो रखा गया है। मीडिया ट्रेनिंग STTI एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो कि ऑफ़र करती है मीडिया ट्रेनिंग। वो नर्सेज जो कि जिनको अटेंशन देनी चाहिए पॉजिटिव इमेज ऑफ नर्सिंग को और देखना चाहिए कि जो भी मीडिया हमारी इमेज शो कर रहा है वो सही भी है कि नहीं, वो एक्यूरेट है कि नहीं है। और वो नर्सेज जो इन सब में इन्वॉल्व लेती है वो एक्सपर्ट होनी चाहिए और प्रोफेशनलिज्म और एक्सपर्टीज़ उसको आनी चाहिए। और बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि प्रोवाइड करती हैं, ट्रेन करती हैं नर्सेज को इन सब के लिए, और वो मीडिया को अपनी पॉजिटिव और इमेज और सही इमेज दिखाने में हेल्प आउट करती है या करेक्ट करती है। हाउ डू नर्सेज व्यू देमसेल्व्स, ये एक सर्वे हुआ था नर्सेज का, आस्किंग क्वेश्चंस, हाउ वी प्रेजेंट आवरसेल्फ टू पेशेंट एंड फैमिलीज, हाउ वी ड्रेस, हाउ स्किल्ड वी अपीयर टू बी एट आवर जॉब, misinformation from TV and other media, whether we introduce ourselves as nurses, how we appear to get along with co-workers, how we act around the nurses station and so on, whether the patients and families feel that we care, how easily the patient and families can read staff and name tags. What makes a nurse a professional? नर्सिंग इनिशिएटिव टू एड्रेस द विजिबिलिटी ऑफ द प्रोफेशन। नर्सिंग प्रोफेशन ने डेवलप किए हैं बहुत सारे इनिशिएटिव जो कि फोकस करते हैं प्रोफेशन के ऊपर और उसकी नीड्स के ऊपर, इमेज के ऊपर और नर्सिंग शॉर्टेज के ऊपर और नर्सिंग फैकल्टी शॉर्टेज के ऊपर। ये सारे इश्यूज़ इंटरकनेक्टेड हैं। जब भी आप कोई भी इनिशिएटिव डेवलप करते हो तो जो प्रोफेशन होता है वो स्टैंडिंग अप होता है चेंज के लिए, जो कि डायरेक्ट करता है उसका पाथ पब्लिक इमेज की तरफ कि पब्लिक उसको किस तरह व्यू करती है या पब्लिकली उसका इमेज क्या बनता है। थैंक यू, होप यू लाइक इट।